आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन किचन टिप्स, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने रोज़मर्रा के काम को आसान बना सकते हैं। अगर आपके पास भी है इससे कोई यूज़फुल किचन टिप्स तो लिख भेजिए हमें अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। साथ ही मेरे अदर चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जानते हैं आज की पहली किचन टिप। आज की पहली टिप में जानते हैं कि हमारे घर में जो भी प्लास्टिक के इस तरीके के पैकेट आते हैं, दूध का हो, दही का हो, नमक का हो या फिर दालों का, किसी चीज़ का भी पैकेट आता है, अगर हम इसे कॉर्नर से काट देते हैं, उसके छोटा टुकड़ा हो जाता है, अगर हम उसे कहीं भी कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो जानवर खाते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारा नुकसान होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपके घर में जो पैकेट आते हैं दालों के, चाहे दूध के, दही के, आप किस तरीके से काट के इसे यूज़ करना है। इस तरीके से आपको काटना है, इसे टुकड़े को अलग नहीं करना है। फिर आप जहाँ पर भी रख के इसे जलाना चाहते हैं जला सकते हैं, इसे जानवरों के पेट में नहीं जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की टिप ज़रूर बताएं। तो मेरी जो अगली टिप है वो है सैंडविच को लेकर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर सुबह सुबह आपके पास टाइम नहीं है, बिना झंझट के आप केवल 2 से 3 मिनट में ये यम्मी से टेस्टी सैंडविच कैसे बना सकते हैं। ना ही आपको आलू उबालने की झंझट है, ना ही आपको कुछ और करने की झंझट है। यहाँ पे सिर्फ आपको 3 से 4 चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे हमने लिए हैं टमाटर, 2 प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। आज के ये जो सैंडविच हैं बहुत ही टेस्टी यम्मी बनेंगे, क्योंकि आज के सैंडविच हम बनाने वाले हैं प्याज टमाटर से। तो यहाँ पे हमें प्याज को एकदम बारीक बारीक ही काट लेना है। जितना बारीक आप काटेंगे उतने ही सैंडविच आपके अच्छे बनेंगे। आपको यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जो टमाटर है हमें प्याज से डबल लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 प्याज कट करूँगी और 2 टमाटर एकदम ही बारीक बारीक हम काट लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सैंडविच बनाते हैं टाइम भी बचेगा, और आप झट से सुबह को अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाएं, तो बिना आलू उबालने के झंझट से आप इस तरीके से सैंडविच बनाएं। ये सारी चीज़ें घर में होती ही हैं, प्याज टमाटर, तो सभी को ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सारी चीज़ें हमने काट ली हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे तरीके से हमें इतना मिलाना है ताकि जो टमाटर से है वो जूस रिलीज़ हो जाए। इस तरीके से आपको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इसका जूस निकल आया है। तो ये जो सैंडविच होते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब आपको यहाँ पे जो भी ब्रेड लेने हैं, वाइट या ब्राउन जो भी आप खाते हैं, तो वो ले लें। अच्छे तरीके से जो हमने टमाटर प्याज की यहाँ पे स्टफिंग बनाई है वो फिल कर लें। कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। अच्छे से स्टफिंग करने के बाद आपको दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रख देना है। अब यहाँ पे एक टिप और है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैंडविच एकदम ही क्रिस्पी बने तो आप यहाँ पे बटर बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बटर में मॉइस्चर होता है तो सैंडविच सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं एकदम से क्रिस्पी सैंडविच बने तो आप आयरन का तवा लीजिए और यहाँ पे देसी घी डालिए और इसे दबा दबा कर अच्छे से स्पैचुला से या फिर हाथ से दबाकर सेकेंगे तो आपके जो सैंडविच हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए एक साइड से ये सिक चुका है, दूसरी साइड से हम पलट पलट के इसे अच्छे तरीके से एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अगर आप नॉन स्टिक तवे का यूज़ करते हैं और बटर का तो फिर आपके सैंडविच थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। आयरन के तवे पर आप बनाते हैं देसी घी का यूज़ करके तो बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बनते हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी आप केवल 3 से 4 मिनट में बिना आलू उबालने के झंझट से इस तरीके से क्रिस्पी सैंडविच बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएंगे। सुबह चाय के साथ लीजिए, शाम को लीजिए छोटी मोटी भूख में, या फिर बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये सैंडविच बनाने की टिप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी है इससे कोई बेहतरीन किचन टिप्स तो लिख भेजिए हमें अपने नाम के साथ। तो अगली जो मेरी टिप है वो है आटे को लेकर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आटे को लॉन्ग टाइम तक के लिए कैसे स्टोर करें, आटे में कीड़े हो जाते हैं। तो अगर आप 15 से 20 किलो आटा स्टोर करते हैं तो पहली टिप है कि आप हींग की छोटी पोटली बना लें। कम आटा है तो 1 बना लें। हींग को पोटली में बांधकर आटे के अंदर रख देंगे तो इससे भी आटे में कीड़े नहीं लगेंगे। अगली टिप है कि आटे में आप 2 से 3 तेज़ पत्ता रख दें
तेज़ पत्ता रखने से भी आटे में कीड़े नहीं लगते हैं। इसके अलावा आप नीम ले लीजिए, साबुत लहसुन ले लीजिए, छीलना नहीं है, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें। सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के पीस लें, थोड़ा सा पानी डालकर। फिर उस मिक्सचर को निकाल के आप उसकी छोटी छोटी टैबलेट सी बनाकर धूप में सुखा लें। जब एकदम से सूख जाएं तो फिर उसको भी अगर आप आटे के अंदर रखते हैं तो बिल्कुल भी आटे में कीड़े नहीं लगते हैं। अगर आपके पास भी है कोई इससे बेहतरीन टिप तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप आटे को स्टोर करें तो अगर आपके कंटेनर में पुराना आटा बच गया है, उसके ऊपर अब फिर से आप नया आटा लाकर डाल देते हैं तो पुराना नीचे रह जाता है, ऊपर से फिर से उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी बरसात के मौसम में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। जब भी आप नया आटा लाएं तो पहले वाले आटे को निकाल कर छान कर अलग रख लें। फिर आप कंटेनर को झाड़ कर, सुखा कर, पोंछ कर, हो सके तो धोकर ही दोबारा आटा डालें। तो इसके अलावा भी एक और टिप है कि अगर आपके किचन में बहुत मॉइस्चर रहता है जहाँ पर आप आटा स्टोर करते हैं यानी कंटेनर को रखते हैं, तो वहाँ पर आप न्यूज़पेपर बिछा लीजिए, फिर उसके ऊपर कंटेनर रखें। तो इससे भी जो है आटे के कंटेनर में बिल्कुल भी सीलन वगैरह नहीं जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूज़पेपर, तो इससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। इसके अलावा भी एक और टिप है कि जब भी आप रोटी बनाने के लिए सूखा आटा लेते हैं, उसमें अगर आलू के या किसी और चीज़ के, मूली वगैरह के छोटे छोटे कोई टुकड़े गिर जाते हैं जिससे आटा थोड़ा सा भी गीला होता है, तो उसे भी अगर हम कंटेनर में डाल देते हैं तो उससे भी बरसात में बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। जब भी आप रोटी के लिए आटा लें सूखा, तो अगर उसमें कुछ गलती से गिर भी जाता है तो उसे आप छान कर ही फिर वापस से डालें, नहीं तो उसे अलग ही छान कर रखें। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बरसात के मौसम में तो क्या किसी भी मौसम में आटे में कीड़े नहीं लगेंगे। कैसी लगी आपको आज की टिप हमें ज़रूर बताएं। तो अगली जो मेरी टिप है वो है पोहा के लड्डू को लेकर। आप घर पे आसानी से बिना चाशनी, मावा और चीनी के और बहुत ही कम घी में आप एकदम से हेल्दी पोहा के लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम किस तरीके से पोहा के बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाएंगे जो सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो इसके लिए मैंने 150 ग्राम गुड़ ले लिया है, 1 कप भर के मैंने पोहा को ले लिया है। तो पोहा तो आप जानते ही हैं, अगर आप इससे लड्डू बनाते हैं, जैसे कोई अगर नाश्ता भी बनाते हैं वो भी मज़ेदार बनता है। पोहे के लड्डू तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो एक पैन में हम पोहा को डाल लेंगे, इसे लगातार चलाते हुए हम 2-2.5 मिनट तक भूनेंगे। बस ये हल्का सा क्रिस्पी सा हो जाए तो हमें इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े टुकड़े रॉ कोकोनट के लिए हैं, अगर आपके पास ड्राई है तो वो भी ले सकते हैं। बिना घी तेल डाले हम इसे रोस्ट करेंगे। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया है, बस इतना ही घी काफ़ी है, ज़रूरत लगी तो और डाल लेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से बादाम, काजू लिए हैं जिसको हम थोड़ा घी में तल लेते हैं। घी में तलने से जो हमारे लड्डू हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब यहाँ पे जो हमने पोहा लिया था इसको मिक्सी के जार में डालकर हम इसे पीस लेते हैं। इसका ऐसा पाउडर बनता है जैसे बारीक वाली सूजी होती है ना, थोड़ी सी दानेदार, बिल्कुल वैसा ही बनता है। तो इसको पीस के हमने बोल में निकाल लिया है। साथ ही जो कोकोनट को हमने तला था, ड्राई रोस्ट किया था, उसे भी पीस लिया। साथ ही हम गुड़ डाल के भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोकोनट के साथ हमने गुड़ को भी फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो पोहा हमने यहाँ पे पीस के रखा था उसमें हम पहले अच्छे से मिला देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितने घी की ज़रूरत लगने वाली है। अच्छे से देखिए इसे मिला देते हैं। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने जिसमें हमने यहाँ पे ड्राई रोस्ट जो रोस्ट किए हुए हैं, बस इतना ही हमें घी लेना है। 1 चम्मच जो घी हमने लिया था ये डालकर, साथ ही ड्राई फ्रूट डालकर हम अच्छे से इसे मिला देते हैं। और देखिए ये अच्छे से मिल चुका है, हमें ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही कम चीज़ों से आप हेल्दी और टेस्टी लड्डू इस तरीके से बना सकते हैं। कभी भी गेस्ट के लिए बनाएं या कभी आपका मन करता है तो इस तरीके से आप लड्डू बनाएं। गुड़ के लड्डू तो बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो बिना झंझट के केवल आप इसे 4 से 5 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे सारे पोहा के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। इस ट्रिक से अगर आप लड्डू बनाते हैं तो बनाना भी आसान है, कम सामान में आप यहाँ पे काफ़ी सारे लड्डू बना सकते हैं। तो मैं एक आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि अगर आपने एक बार बना लिए
तो सोचोगे कि हम नेक्स्ट बार भी बनाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये पोहा लड्डू की रेसिपी और ट्रिक हमें ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ गाइज़ आपको कुछ रेसिपीज़ साथ में ट्रिक्स ज़रूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, इंस्टा पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।